बताइए ना, इसमें ना चीज़ है आपको 20 साल के होंगे, इसमें छोटा मोटा पैसा कम इंटरेक्शन देंगे आपने। मैंने क्या हुआ है वो बताइए अपने बारे में। कौन सी बात है मुझे भी बताइए। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड निकिता है, मीना है और बहुत है और बहुत से फ्रेंड हैं। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। और आपके जो पीछे वाले हैं वो अपने इंट्रोडक्शन देंगे, आप बोलिए। आप ही सही है ना? हाँ। मेरा नाम बिट्टू वर्मा है, मैं जैसे फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और मैं रोजगार में रहती हूँ। मैं IT क्लास में जॉब भी कर रही हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका नंबर एक बात कहना है तो गलत नहीं है, आया तो कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब इनका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या नाम बताया आपने? नगमा। नगमा जी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। टेंथ के हिसाब से अब बातें करेंगे और मैं बता रहा हूँ वी हैव टू के हिसाब से। दुनिया में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जो बिना वी हैव मतलब वी हैव टू के अलावा हम लोग दुनिया में कोई ऐसी बातें नहीं करते हैं जिसमें वी हैव टू नहीं आता, ठीक है। हम लोग सिर्फ बी प्रकार की बातें करते हैं। 3 ही प्रकार की बातें होती हैं दुनिया में। बी प्रकार की बातें होती हैं, एफ प्रकार की बातें होती हैं, टू प्रकार की बातें। इनके अलावा दुनिया में कोई भी प्रकार की बातें नहीं होती है, चाहे हिंदी ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ी ले लो, चाहे उड़िया ले लो, चाहे कोई भी। और इस फॉर्मेट से दुनिया की कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। वैसे इंग्लिश के बारे में आपको क्या इस फॉर्मेट का उड़िया फॉर्मेट बना दीजिए, इसका छत्तीसगढ़ी फॉर्मेट बना दीजिए, इसका मराठी फॉर्मेट बना दीजिए, सब चीज़ आप लोग सीख जाएंगे इस फॉर्मेट से। इन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम नगमा है, माय नेम इज। तो ये 20 प्रकार की बातें होंगी। 20 प्रकार की बातों का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना, क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, कोई ये सब बातें करेंगे तो 20 प्रकार की बातें, ठीक है। हर प्रकार की बातें किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का होना, तो हर प्रकार की बातें पोजेशन, ठीक है। 2 प्रकार की बातों का मतलब होता है क्रिया। किसी चीज से कोई क्रिया कराना या कोई क्रिया करना, किसी की क्रिया के बारे में बात करना, तो हम लोग 2 प्रकार की बातें करते हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया। इन तीनों प्रकार की बातों के अलावा कोई प्रकार की बातें होती होगी, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत है। और कोई प्रकार की बातें नहीं होती। जैसे कि उनका एग्जाम्पल, नगमा ने पहला बात बोला कि मेरा नाम नगमा है, 2 प्रकार की बात है। इन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बात की, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि मैं ये क्लास में पढ़ती हूँ, तो क्रिया के बारे में बात किया, तो 2 वाली बात की, ठीक है। और एक आपसे बताया था कि मेरी कोई फ्रेंड थे, हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड का योगिता। इन्होंने बताया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम योगिता है, तो इन्होंने हैव प्रकार की बातें की। किसी के पास किसी चीज़ का होना, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास है, इसके पास है ना फ्रेंड, तो वो हैव प्रकार की बात है। तो इन्हीं तीनों प्रकार की बातों के बेस पे हम लोगों को पूरा सेंटेंस बनाना है और पूरा फॉर्मेट अपने दिमाग को बताना है। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज़ें होती है प्रैक्टिस। मैं ये नहीं बोलता कि 15 दिन में आप लोग बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, लेकिन आप लोगों को पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। आप तो ये समझ जाओगे कि किस चीज़ को क्या बोलना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, स्वरम का क्या करना है, आपस में इंग्लिश बोलिएगा। अगर लोग हंसते हैं तो उनको और मौका दीजिए। अगर कोई आप लोगों के ऊपर हंस रहा है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि लोग और हंसे। किसी को खुशी देना अच्छी बात है कि नहीं। अगर कोई आप लोगों के ऊपर हंस रहा है तो अगर आप लोग और उस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तो और हंसेगा, तो बेचारे का ब्लड ज़्यादा मतलब खून बढ़ेगा इससे, तो आप लोग को खून नहीं मिलेगा ना। लेकिन इससे क्या आपको ही फायदा होगा और सामने वाले को फायदा होगा, मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा होगा। बस स्टैंडर्ड बनिए, ठीक है। आपस में ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए, कम से कम मेरे से इंग्लिश में बात करिए, ठीक है। और अभी रोशन जी से पूछिए, रोशन का है, रोशन चला गया सर, वो रोशन चला गया। रोशन जी हमसे अभी यहीं से बात करते हैं। जब भी आएंगे रोशन को देखना कि कैमरा हमारा रोशन का इंग्लिश को चालू कर दिया, तो आप लोग बस चालू कर दीजिए। गलत बोलिए, सही बोलिए, लेकिन चालू करिए, ठीक है। तो 3 प्रकार की बातें होती है। वी हैव टू, जो नए लोग हैं वो सुन लीजिए और हम लोग यही फॉर्मेट बनाएंगे। वी का जो होता है 30 स्ट्रक्चर बनेगा, एफ का 30 स्ट्रक्चर बनेगा, टू का 40 स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। नए नए स्टूडेंट यहाँ पे रुकेंगे, पीछे चले जाएंगे अभी, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 2 लोग, वो ये सब लोगों को गाइड करेंगे। जितने भी पढ़े हैं तो पूरा भी नोट तैयार करेंगे, उसके बाद जो डाउट हो मुझसे पूछेंगे। अभी पूछेंगे आप जब नेक्स्ट क्लास होगी तब पूछेंगे, अभी मेरे काम ज़्यादा तक क्लास नहीं करेंगे तो नेक्स्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर आएगा वही करिए, क्योंकि अगर जो गेप्स वाले हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि मैंने क्लास होने से पहले ही इसे समझाया था कि ये क्या है, फॉर्मेट बेस्ड चीज़ है, ठीक है। जब तक आप पहली क्लास नहीं पढ़ोगे, दूसरी क्लास में नहीं पहुँचोगे, तो अगर आप बीच में आके अगर आप बोलोगे कि मैं समझ जाऊँगी, तब समझ तो जाओगे, लेकिन उससे पहले तक चीज़ नहीं समझ पाओगे, इसलिए आप कंप्लीट नहीं बोल पाओगे। अब
बुरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं। तो जो रेगुलर आएंगे वो किताब लीजिए पुराने लोगों की कॉपी से और उसको प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट होता है वो आइए। एक चीज़ और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि